इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री राम की एक मोहक आरती श्री रामचंद्र कृपालु भजमन का अर्थ बताने की कोशिश करूंगा। और जब हमें आरती का अर्थ पता होता तो आरती करते समय हमारा मन उन भावों से भर जाता है और हमारी बंद आंखें उस रूप के दर्शन कर पाती हैं जो हम शब्दों से आरती कर रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। श्री रामचंद्र जो कृपालु हैं, हे मन उनका भजन कर। और भजन मन से करना है। भज मन दो शब्दों से ही भजन बना है। और भज का अर्थ है जब वो एक अनिवार्य हिस्सा हो गया मन का, जब आपको करना नहीं है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। और हरण में अर्थ होता है जब आपकी इच्छा के बिना उसको उठा लिया जाए। हरण मतलब जो कोई दूसरा ले ले। भव मतलब भव सागर, जन्म मृत्यु आना जाना, उससे मुक्ति। भय, भय होता है भविष्य का, जो अभी सामने नहीं है, जो भविष्य है उससे जो मन में जो डर उत्पन्न होता है वो भय है। हरण भव भय दारुणम। और दारुणता होती है वो स्थिति जिससे करुणा उत्पन्न होती है। दुख की वो स्थिति जो दूसरे आदमी को भी द्रवित कर दे, वो दारुणता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नए खिले हुए कमल की तरह जिनकी आंखें हैं। नव कंज लोचन, कंज मुख, जिनका पूरा मुख एक कमल के समान है। कर कंज, जिनके हाथ भी कमल के समान हैं। पद कंजारुणम, अर्थात जिनके पैर ऐसे हैं जैसे दो कमल का जोड़ा। कंदर्प का अर्थ है कामदेव। अगणित मतलब अनकाउंटेबल, जिनको गिना ना जा सके। अमित अनमेजरेबल, जिसको किसी तरीके से भी नाप तोल की सुविधा नहीं है। छवि मतलब जब हम पूरी तरह किसी रूप को देखने की बजाय उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखता है, अचानक थोड़ा सा दिखता है, तो होता है छवि। कंदर्प अगणित अमित छवि, अगर वो थोड़ा सा भी दिख जाए तो ऐसे हैं जैसे अनगिनत कामदेव दिखे हों, जिसको हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं कि कैसे हैं, कैसा रूप है उनका। नवनील नीरद सुंदरम, जैसे किसी समुद्र में बिल्कुल नया नीला जल भर दिया जाए, इतने सुंदर हैं। नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित छवि रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। तो उनके शरीर के ऊपर पड़ा हुआ पीला कपड़ा है, पीतांबर है। फटपीत मानहु तड़ित छवि, वो उनके नीले शरीर पे ऐसे है जैसे मानो आसमान में बिजली कड़क रही हो। तो उनके नीले शरीर पे पड़ा हुआ पीतांबर ऐसे लगता है, इतना मनभावन है जैसे बिजली कड़क रही हो। और वो इतने शुद्ध हैं, शुचि मतलब शुद्ध, नौमी मतलब जिनको नामांकित किया गया और जिनका सीता ने वर्ण किया, जनक सुता ने जिनका वर्ण किया। शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। हे मन, दीनों के बंधु, दैत्यों के और दानवों के वंश का नाश कर देने वाले। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद, जो रघुकुल के नंद हैं। रघुनंद आनंद कंद, जो आनंद के करने वाले हैं। कौशल चंद, जो कौशलपुर देश के चंद्रमा के समान हैं, जो उनसे दूर भी हैं लेकिन उन्हें बहुत प्यारे हैं। कौशल चंद दशरथ नंदनम, और जो दशरथ के प्यारे पुत्र हैं। सिर मुकट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। सिर मुकट कुंडल, जिनके सिर पर मुकट है, कानों में कुंडल है। तिलक चार, चंदन का तिलक जिन्होंने लगाया हुआ है। उदार अंग विभूषणम, और जिनके सारे अंगों पर आभूषण शोभा दे रहे हैं। आजान भुज, जिनकी भुजाएं
घुटनों तक लंबी हैं, शर चापधर जो धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं, संग्राम जित खर दूषणम, और जिन्होंने संग्राम में, संग्राम मतलब ऐसा युद्ध जो पूरे ग्राम के साथ हो, जिसमें सब लोग आपके साथ हों, जित खर दूषणम, खर मतलब जो कर्कश बोलता है, गधा कौवा इन सबको खर कहा गया है, और दूषणम मतलब पोल्यूटेड, जो गंदा रहता है, गंदगी से रहता है। तो जिन्होंने खर दूषण इन सब राक्षसों को जीत लिया है। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम, मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। इति वदति तुलसीदास, ऐसा बताते हुए तुलसीदास, शंकर शेष मुनिमन रंजनम, शंकर मतलब भगवान शंकर, शेष मतलब शेषनाग, और मुनि उन मुनियों के मन को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं। मम हृदय कुंज निवास कुरु, मेरे हृदय के कमल में निवास करके, श्री राम से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मम हृदय कुंज निवास कुरु, मेरे हृदय के कमल में निवास करके, कामादि खल दल गंजनम, काम आदि जो शैतान हैं उनके जो दल हैं, मतलब पूरे दल के दल हैं, गंजनम उनको, जैसे सर गंजा होता है कि बाल बढ़ते हैं और फिर सारे हट जाते हैं, गंजा हो जाता है, इसी तरह उन सब को जब जब वो समय पे पैदा होते रहे, उनको मेरे हृदय के कमल से हटाते रहना। तो ऐसी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना की है।